नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर हम मां दुर्गा की 9 दिव्य शक्तियों की आराधना करते हैं। ये 9 रूप जगत की रक्षा, दुष्टों का संहार और भक्तों पर कृपा बरसाने के प्रतीक हैं। मां दुर्गा, जो पार्वती का स्वरूप है, हर रूप में अनोखी शक्ति और कहानी समेटे हैं। आज हम इन 9 रूपों को विस्तार से जानेंगे। मां दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री, जिन्हें हिमालय की पुत्री कहा जाता है। जब पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान से आहत होकर सती ने आत्मदाह किया। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित हुईं, इसलिए शैलपुत्री कहलाईं। मां शैलपुत्री का स्वरूप शांत और तेजस्वी है। ये वृषभ बैल पर सवार रहती हैं, जो धर्म और स्थिरता का प्रतीक है। दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो त्रिगुणों पर विजय दर्शाता, और बाएं में कमल, जो पवित्रता का प्रतीक। इनका रंग गोरा और चेहरा करुणामय है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा होती है। मां शैलपुत्री जो जीवन का आधार मानी जाती है। इनकी उपासना से धैर्य, स्वास्थ्य और स्थिरता मिलती है। इनकी पूजा से चंद्र दोष दूर होता है और वैवाहिक सुख बढ़ता है। मां शैलपुत्री की कृपा से जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा आती है। मां दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, जो तप और संयम का प्रतीक है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली इनकी कथा शैलपुत्री यानी माता पार्वती से जुड़ी है। जब पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, तब नारद जी के मार्गदर्शन में उन्होंने कठोर तप किया। हजारों वर्ष तक बिना अन्न जल पत्तों पर सोकर कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से देवता और शिव प्रभावित हुए। अंततः शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और तपस्वी है। ये सफेद वस्त्र धारण करती है, जो पवित्रता दर्शाते हैं। दाहिने हाथ में जपमाला, जो ज्ञान और ध्यान का प्रतीक है, और बाएं में कमंडल, जो पवित्र जल का प्रतीक है। ये पैदल चलती है, कोई वाहन नहीं। इनका चेहरा शांत और तेजस्वी है। इनकी उपासना से इच्छा शक्ति, संयम और मानसिक शक्ति मिलती है। इनकी कृपा से मन चंचलता से मुक्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं कि तप से हर लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मां दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र शोभायमान है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। जब महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार किया, तब मां ने इस रूप में अवतार लिया। उनके घंटे की ध्वनि से दैत्य भयभीत हो उठते हैं। यह रूप शक्ति और शांति का संगम है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप भव्य है। ये सिंह पर सवार रहती हैं, जो साहस का प्रतीक है। उनके 10 हाथों में तलवार, धनुष, बाण, कमल, घंटा और अन्य शस्त्र अस्त्र शोभित है। इनका रंग स्वर्णिम और चेहरा करुणामय है। इनकी उपासना से साहस, आत्मविश्वास और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये शीघ्र फलदायिनी है, भक्तों के पाप और बाधाएं नष्ट करती हैं। इनकी पूजा से मानसिक शांति और शत्रु भय से मुक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा सिखाती है कि साहस के साथ शांति जीवन को संतुलित बनाती है। इनकी कृपा से जीवन में तेज और सौंदर्य बढ़ता है। मां दुर्गा का चौथा रूप है कूष्मांडा, जिन्हें ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। कूष्म अर्थात कद्दू और अंड अर्थात ब्रह्मांड कथानुसार जब सृष्टि नहीं थी, तब मां ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इनका निवास सूर्यलोक में है और इनके तेज की चमक सूर्य के समान है। ये आदिशक्ति का वह रूप है जो सृष्टि को जीवन और ऊर्जा देता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। ये सिंह पर सवार रहती हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। दाहिने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण और कमल, बाएं हाथों में अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला शोभित है। इनका रंग स्वर्णीय और चेहरा करुणामय है। इनकी उपासना से स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। ये रोग और शोक नष्ट करती है। इनकी पूजा से तेज बुद्धि और यश बढ़ता है। इनकी आराधना से जीवन में सकारात्मकता आती है। इनकी कृपा से जीवन ऊर्जावान बनता है। मां दुर्गा का 5वां रूप है स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। जब देवताओं को असुरों से मुक्ति के लिए सेनापति की आवश्यकता थी, तब मां पार्वती ने अपने तेज से स्कंद को जन्म दिया। स्कंद माता के रूप में मां ने कार्तिकेय को शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान किया। ये मां का वह स्वरूप है जो ममता और शक्ति का संगम है। मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत सौम्य और मातृत्वपूर्ण है।
ये कमल पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। इनका वाहन सिंह है जो साहस का प्रतीक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में बाल स्कंद को गोद में लिया है। नीचे वाली में कमल बाएं, हाथों में वर्द मुद्रा और कमल शोभित है। इनका रंग श्वेत और चेहरा करुणामय है। इनकी उपासना से बुद्धि, विवेक और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। मां स्कंद माता सिखाती हैं कि ममता और शक्ति एक साथ जीवन को पूर्ण बनाती हैं। मां दुर्गा का छठा रूप है कात्यायनी, जो शक्ति और साहस की प्रतीक है। पौराणिक कथानुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तेज से मां दुर्गा ने कात्यायनी रूप धारण किया। महर्षि कात्यायन ने अपनी कठोर तपस्या से मां को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप मां उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुईं और कात्यायनी कहलाईं। यह योद्धा देवी दैत्यों का संहार करने वाली है, जिनका तेज और शौर्य सृष्टि की रक्षा करता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और तेजस्वी है। ये सिंह पर सवार रहती है, जो शक्ति का प्रतीक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में तलवार, नीचे वाली में कमल बाएं, ऊपरी में वर्द मुद्रा और नीचे वाली में अभय मुद्रा शोभित है। इनका रंग स्वर्णीय और चेहरा करुणामय है। इनकी उपासना से चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शत्रुओं और बाधाओं का नाश करती है। इनकी पूजा से साहस, बुद्धि और आत्मविश्वास बढ़ता है। इनकी कृपा से जीवन में तेज और सौभाग्य बढ़ता है। मां दुर्गा का 7वां रूप है कालरात्रि, जो दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों को अभय देने वाली है। जब दैत्य शुंभ निशुंभ ने देवताओं पर अत्याचार किया, तब मां ने कालरात्रि रूप धारण कर उनका संहार किया। इनका नाम कालरात्रि काल को नष्ट करने की शक्ति को दर्शाता है, पर ये सदा शुभ फल देती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप भयंकर किंतु करुणामय है। इनका रंग काला, बाल बिखरे और 3 नेत्र हैं, जो अग्नि की तरह चमकते हैं। गले में विद्युत सी माला और नाक से अग्नि की ज्वाला निकलती है। ये गधे पर सवार हैं, जो नम्रता का प्रतीक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में वरमुद्रा, नीचे वाली में तलवार बाएं, ऊपरी में लोहे का कांटा और नीचे वाली में अभय मुद्रा। इनकी उपासना से भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। इनकी पूजा से साहस, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। मां कालरात्रि सिखाती हैं कि भय को जीतने के लिए शक्ति और भक्ति जरूरी है। इनकी कृपा से जीवन निर्भय और सुखमय बनता है। मां दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी, जो पवित्रता और शांति की प्रतीक है। जब पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, तब उनका शरीर तप के प्रभाव से काला पड़ गया। शिव ने गंगा जल से उनके शरीर पर डाला, जिससे वह विद्युत सी कांतिमान हो उठा। तब से इन्हें महागौरी कहा गया। इनकी आयु 8 वर्ष मानी जाती है, जो नारी शक्ति की मासूमियत दर्शाती है। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और श्वेत है। इनका रंग शंख, चंद्र और कुंद के फूल जैसा चमकता है। ये वृषभ बैल पर सवार हैं, जो धर्म का प्रतीक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में अभय मुद्रा, नीचे वाली में त्रिशूल बाएं, ऊपरी में डमरू और नीचे वाली में वरमुद्रा। इनकी उपासना से मन की शुद्धि, पापों का नाश और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इनकी पूजा से सौभाग्य, शांति और समृद्धि मिलती है। मां महागौरी सिखाती हैं कि शुद्धता और भक्ति से जीवन उज्जवल होता है। इनकी कृपा से मन और आत्मा निर्मल बनते हैं। मां दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप है सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों और निधियों की दात्री हैं। जब सृष्टि की रचना के लिए आदिशक्ति ने अपने तेज से सभी देवी देवताओं को उत्पन्न किया, तब सिद्धिदात्री रूप में प्रकट होकर उन्होंने सभी को आध्यात्मिक और भौतिक सिद्धियां प्रदान की। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर बने। ये समस्त सिद्धियों का स्रोत हैं। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। ये कमल पर विराजमान है, जो पवित्रता का प्रतीक है, और सिंह उनका वाहन है, जो शक्ति दर्शाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में चक्र, नीचे वाली में गदा बाएं, ऊपरी में शंख और नीचे वाली में कमल शोभित है। इनका रंग स्वर्णिम और चेहरा करुणामय है। इनकी उपासना से आध्यात्मिक सिद्धियां, मोक्ष और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इनकी पूजा से बुद्धि, यश और शांति मिलती है। मां सिद्धिदात्री सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति से
असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से जीवन में शक्ति, शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। इनकी कृपा से हर बाधा दूर हो, सुख समृद्धि आए। जय माता दी।